Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start today's video for class 12 from D and F block element. Now today we will discuss about the general traits in catalytic properties and color formation and the magnetic properties. So let's start. Today's first topic is color formation. Most of the transition elements are from color compound due to the DD transition element, which we will better understand by the CFT theory. It means crystal field theory. So let's see that what is how a transition element show the color compound. Colored ions. Most of the transition metal compound are colored. Solid state and in aqueous solution. Due to the presence of incomplete D subshell. Of an ion D subshell splits into two sets. One with lower energy called T2G and one with higher energy called easy. Now in T2Z include DXY, DYZ and DZX, whereas set easy include dz square and dx square minus y square. Electron in T2Z absorb particular wavelength of visible light
and jump into easy set. Now here इन कलर्ड फॉर्मेशन आयंस के अंदर क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, डी सब सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डी सब सेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ एन डी सब सेल, हमारे पास जो डी सब सेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। उन 5 ऑर्बिटल्स का नेम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वहाँ पे जो डी सब सेल है वो क्या करते हैं, दो सेट्स के अंदर स्प्लिट्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वहाँ जो दो सेट्स के अंदर वो स्प्लिट्स होंगे, एक तो होगा T2G और एक होगा EZ सेट। T2G नीचे वाला सेट होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज द DXY, DYZ और DZX होते हैं। और जबकि जो दूसरा होता है हमारे पास दूसरा सेट दैट इज द EZ, उसकी एनर्जी हायर होती है और एनर्जी हायर होने की वजह से वहाँ उसके पास जो ऑर्बिटल्स इंक्लूड होते हैं दैट इज द DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को, विजिबल लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, इजिली जंप कर जाते हैं T2G से EG, जिसकी वजह से वो कलर्ड फॉर्म करते हैं। तो वी विल अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल दैट कलर्ड आयन। इसके अंदर हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कलर कंपाउंड शो करते हैं। किसकी वजह से होता है, देखिए हमारे पास कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। हियर इज DXY, DYZ, DZX, DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर माइनस में Y स्क्वायर। अब क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही जब ये एनाइन स्टेट्स में होते हैं, लिगेंड की स्टेट्स के अंदर होते हैं, तो ये स्प्लिट्स हो जाते हैं टू सेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेट जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसे नीचे वाले को नाम लेते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है दैट इज द T2G, एंड ऊपर वाला जिसकी एनर्जी हाई होती है उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं EZ, ठीक है। Now here in T2Z their orbitals are DXY, DYZ and DZX, and in the EZ orbitals there are DZ square and DX square minus में Y square। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि T2Z के अंदर फिल होते हैं और T2G के अंदर फिल होने के बाद जब वो एक विजिबल लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, T2G से EZ के अंदर जंप कर जाते हैं। तो वहाँ जंप करने के बाद वो क्या इस कंडीशन के थ्रू, इसको हम कहते हैं ड्यू टू DD ट्रांजिशन, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फ्रॉम कलर कंपाउंड ड्यू टू द DD ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ for example we will see that scandium plus 3, titanium plus 4, titanium plus 3, vanadium plus 4, vanadium plus chromium plus 3, manganese plus chromium plus 2, Mn manganese plus 2. Now here these are the some compounds. The electronic configuration of the scandium in D subshell that is the 3d0, and here is also 3d0, here is 3d color. Here 3d0 there are no electrons in the D subshell though, so it is colorless. And here also titanium plus 4 also is colorless, and the color of the titanium plus 3 that is purple. The color of vanadium plus 4 that is the blue. The color of the vanadium plus 3 that is the green. The color of the vanadium plus 2 that is the violet.
here is chromium, so also violet color is violet, also chromium plus 2 is blue, plus 2 the color is pink. Here are some compounds which show color in the different ion state. Here is candium plus 3, there is no electron present in the d subshell, so it is colorless. And same here for the titanium plus 4 oxidation state. Here is also the electronic configuration is 3d0, so it is also a colorless because here is no electron is present. And titanium plus 3, here is 3d1 is electronic configuration, one electron is present in the d subshell, so here the color of titanium plus 3 is that is purple. And the color of the vanadium plus 4 is blue when the one electron is present in d subshell. And vanadium plus 3, it means when the vanadium have 2 electron in the d subshell, then the color is green. Vanadium plus 2, in this case here 3 electrons are present in d subshell, so the color is violet. And for chromium plus 3, here the color is violet. Manganese plus 3 violet, and chromium plus 2, that is the color is blue, and the manganese plus 2, that is the color of manganese, that is the pink. Now this is the formation of colored compound due to the of the transition elements due to the DD transition elements. Now the next is catalytic properties. The transition metal and their compound are used as a catalyst. For example, as V2O5 is used in the manufacture of SO4 sulfuric acid by contact process. And next, nickel is used as a catalyst in the hydrogenation of oil. And next is platinum metal, which is also a transition element, is used as a catalyst in the manufacture sulfuric acid by contact process. Now first of all, the question is that what is catalyst? So surface chemistry we have already discussed that what is catalyst. Catalyst is that substance which take part in a chemical reaction
to increase or decrease the rate of reaction. Most of the transition metals हैं और उनके compounds हैं वो क्या है, catalyst के रूप में use होते हैं. For example के लिए जैसे vanadium का compound that is the vanadium pentaoxide V2O5 is used in the manufacture of sulfuric acid by contact process, and nickel is also used as a catalyst in the hydrogenation of oil, and platinum is used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid by the contact process. Most of the transition element and their compound are used as a catalyst variable oxidation state. React with catalyst in one oxidation state to form an intermediate. Another oxidation state. React with reactant to form product regenerate the catalyst. Here let X be a reactant which reacts with catalyst now it form a intermediate XY. Here XY, that is a intermediate react with another reactant. Now it form a product that is XZ, and from here Y is a catalyst, we regenerate. Here XZ is a product, and this is due to the their variable oxidation state. Transition metals show variable oxidation state, that is the +1, +2, +3 and +4 in variables in another compounds. So here first of all the reactant is react with catalyst and it form a intermediate, and then intermediate react with another reactant to form a product and a catalyst to regenerate the catalyst.
here. Now this is the catalytic properties. Now the next is magnetic properties. Magnetic properties. Most of the transition element या transition metal are generally paramagnetic. Or some of them are diamagnetic or ferromagnetic. Paramagnetism is due to unpaired electron in d subshell. And diamagnetism is due to paired electron in d subshell. Number of unpaired electron greater is paramagnetism. Magnetic moment that is of n into n plus 2 bm, where n is number of unpaired electron. Here magnetic properties means the nature of the transition metal is paramagnetic, diamagnetic or ferromagnetic. The nature of the paramagnetic is due to the unpaired electron. Greater the number of the nature of the transition metal is diamagnetic due to the paired electrons, and the magnetic moment which we can calculate easily by this n square root of the n into n plus 2, where n is the number of unpaired electron. आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.